तो चलिए हम अब स्टार्ट करते हैं बेसिक HTML से। ठीक। HTML में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। ठीक। देखिए, हम HTML वर्जन 5 लेकर के चलेंगे। ठीक। जैसे हमने एक test.html, सबसे पहले हम एक HTML फाइल क्रिएट करते हैं। उसका एक्सटेंशन कैसे रहेगा, .html। मैंने आपको बताया, यहाँ से फाइल, न्यू फाइल किया, टेक्स्ट फाइल किया, और इसको फाइल को मैंने क्या किया, सेव किया। कैसे, टेस्ट डॉट एच टी एम एल लिख के, .html लिख के, ठीक ना, हमेशा .html करके इस HTML फाइल को सेव कीजिएगा। तो चूंकि हमने ऑलरेडी ये टेस्ट HTML क्रिएट कर दिया है, तो हम इसी फाइल को लेके चलेंगे। तो देखिए, मैं बताता हूँ आपको बेसिक HTML का हमारा ये क्या कहते हैं, मतलब स्ट्रक्चर कैसा होगा। ठीक। मतलब एटलीस्ट क्या क्या चीज़ें होने चाहिए हमारे HTML फाइल में। ठीक। तो सबसे पहले हमारा जो है, अगर HTML5 आप यूज़ कर रहे हो, तो ये डॉक टाइप HTML, डॉक टाइप टैग होना चाहिए। नाम से क्लियर है, ये बताएगा डॉक मतलब डॉक्यूमेंट, टाइप, ये जो अभी ये जो डॉक्यूमेंट है, ये जो फाइल है, किस टाइप का फाइल है, HTML टाइप का। ठीक ना। तो ये HTML5 में हम डिफाइन कर रहे हैं कि ये जो फाइल है HTML टाइप का होगा। उसके बाद से होता है हमारा सबका बाप टैग, मतलब पेरेंट टैग। ओके। तो हमारा जो ये पेरेंट टैग है, वो कौन सा टैग है, HTML टैग है। ये HTML टैग क्या इंडिकेट करता है कि मेरे अंदर जो भी चीज़ें लिखी जाएंगी, वो सारी चीज़ें जो हैं वो HTML होगा। वो सब कुछ जो है HTML की चीज़ें होंगी। आ रही है बात समझ में, HTML कंटेंट्स होंगे। तो ये रिप्रेजेंट करता है, ये सबसे रूट होता है, ठीक ना, सबका बाप होता है। और इसके अंदर हमारे बेसिकली एटलीस्ट दो टैग्स होते हैं। एक होता है हेड टैग, और इसका एक दूसरा बेटा होता है बॉडी टैग। ठीक। तो ये जो हेड टैग है, जैसे नाम से क्लियर है, हेड मतलब टॉप पे है, और बॉडी, बॉडी भी नाम से क्लियर है, मतलब मेन बॉडी। अच्छा चलिए मैं बताता हूँ। हेड कहने का मतलब है कुछ हमें इस HTML के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, मेटा इन्फॉर्मेशन अगर हमें देना है, मतलब हमें फाइल के बारे में, मतलब ये जो हमारा वेब पेज है उसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देना है। जैसे इस वेब पेज में कौन कौन सी बाहरी फाइल्स जुड़ी हुई हैं, इस वेब पेज का टाइटल क्या होगा हमारा, जैसे इस वेब पेज में कौन सा CSS फाइल है, वो सारी चीज़ें हम कहाँ पे डिफाइन करते हैं, इस हेड टैग में डिफाइन करते हैं। तब होता है हमारा बॉडी टैग। बॉडी टैग कहने का मतलब आप जो भी चीज़ें लिखोगे बॉडी टैग में, ये मेन मेन चीज़ें होंगी। यही सारी चीज़ें जो है आपको कहाँ पे दिखेंगे, वो दिखेगा आपको वेबसाइट पे, आपके वेब पेज पे। चलिए हम अभी के लिए इसको इतना रखते हैं। तो और मैं इस फाइल को खोलता हूँ किस ब्राउज़र में, गूगल क्रोम में। कहाँ गया, डेस्कटॉप, टेस्ट प्रोजेक्ट, और ये रहा हमारा test.html। तो देखिए हमारा ये फाइल खुल गया। यहाँ पे जो ये है, ये टाइटल कहलाता है, और ये जो है फैब आइकन कहलाता है। ये जो है फैब आइकन, तो अभी कुछ नहीं है फैब आइकन हमारा, तो ये डिफ़ॉल्ट फैब आइकन है। ठीक। तो यदि हम चाहें तो इसको भी चेंज कर सकते हैं। तो इसको, ये हमारा इस वेबसाइट के बारे में, ये जो वेब पेज है अभी ब्लैंक है, इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ये दे रहा है, राइट, मेटा इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि इस पेज का टाइटल क्या है। तो इस टाइटल को हमें कुछ देना है। तो देखिए, हेड के अंदर हम टाइटल यूज करते हैं। टाइटल में जैसे मान लीजिए टेस्ट, टेस्ट हमें देना है, सिर्फ टेस्ट। अभी बाय डिफ़ॉल्ट फाइल का नेम दिखा रहा था, लेकिन जैसे मैं रिफ्रेश करूंगा, जो मैंने टाइटल दिया वो यहाँ पे दिखाने लगा। ठीक। तो एटलीस्ट इतनी चीज़ें होनी चाहिए हमारे HTML में। ठीक। अब जैसे मान लीजिए बॉडी का क्या यूज है, आप बॉडी के अंदर जितनी भी चीज़ें लिखोगे वो सारा डायरेक्ट आपके वेब पेज पे दिखेगा। जैसे मान लो मुझे एक हेडिंग देना है H1। अभी आपको घबराने की बात नहीं है। H1 मतलब हेडिंग होता है, HN टैग्स, हेडिंग टैग्स। कहने का मतलब है ये 1 से 6 तक होते हैं।
जो फर्स्ट नंबर वाला हेडिंग होता है वो सबसे बड़ा साइज होता है, सेकंड वाला उससे छोटा होता है, थर्ड वाला उससे छोटा होता है। जैसे मान लीजिए हेडिंग ऑफ द पेज हमने दे दिया, ठीक। हेडिंग ऑफ द पेज दिया, वो कहाँ पे दिखा? डायरेक्ट हमारे वेबसाइट पे दिखा, हमारे वेब पेज पे दिखा, सॉरी। वेबसाइट और वेब पेज में क्या डिफरेंस है? वेबसाइट जो है वो क्या होगा, एक ग्रुप ऑफ वेब पेजेज होगा। वेब पेज जो होता है वो इंडिविजुअल पेज होता है, ठीक ना। और लेकिन इंटरलिंक्ड जो पेजेस हैं, मतलब हमारे ये क्या कहते हैं, एक साथ मिल करके जो वेब पेजेस हैं वो वेबसाइट बनाते हैं, ठीक। तो ये दोनों डिफरेंस है। तो हो सकता है मैं कभी वेबसाइट बोल दूं या कभी वेब पेज, तो आप लोग मतलब मेरी भावनाओं पे जाइएगा, ठीक। मतलब उसको समझ लीजिएगा, ठीक, कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो इंसान ही हूँ यार, गलती हो जाती है। तो चलिए फिर मैं आपको बताता हूँ। ये हेडिंग, जैसे मान लीजिए हमें एक पैराग्राफ दिखाना है, तो हम पी टैग का यूज कर सकते हैं, ठीक। पी टैग का यूज कर सकते हैं और हम लिख सकते हैं क्या चीज़, आई एम अ पैराग्राफ। चलिए इसको देखते हैं कैसा दिखता है। आई एम अ पैराग्राफ, ये ऐसा दिख रहा है। तो देखिए HTML हमने जो भी यूज किया है ना, ये सिर्फ ये बताने के लिए कि हमारे पेज में क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे एक हेडिंग है, एक पैराग्राफ है, एक इमेज दिखाना है तो हम IMG टैग यूज कर सकते हैं, ठीक। SRC समथिंग आप लोग दे दो, जो भी इमेज हो, ठीक, उसका पाथ दे दो। तो ये सिर्फ बताता है कि हमारे वेबसाइट में क्या क्या होगा, और एक डिफ़ॉल्ट स्टाइलिंग दे देता है, ठीक। लेकिन उस स्टाइलिंग को हमें हटा करके कुछ अगर नया स्टाइलिंग देना है, तो फिर हम जो है क्या करते हैं, CSS का यूज करते हैं, CSS लैंग्वेज। जैसे स्टाइल इक्वल टू, मुझे इसका कलर चेंज करना है रेड, रेड। तो ये कैसा दिखेगा अभी, रेड। तो एक्स्ट्रा स्टाइलिंग जो है हमें जो चेंज करना है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, CSS का प्रयोग करते हैं, ठीक। और जावास्क्रिप्ट जैसे मैंने बताया फंक्शनल करने के लिए करते हैं, तो उसको मैं बाद में लेके चलूँगा, ठीक। तो जब जावास्क्रिप्ट का क्लास शुरू करूँगा या ट्यूटोरियल शुरू करूँगा, तो फिर उसमें आप लोगों को बताऊँगा उसके बारे में। तो आई होप ये आप सभी लोगों को क्लियर है कि एक मिनिमम एक HTML फाइल में बेसिक क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। डॉक टाइप होना चाहिए, HTML टैग होना चाहिए, हेड होना चाहिए, टाइटल जरूर होना चाहिए, ठीक। बॉडी होना चाहिए, ठीक। और बॉडी के अंदर जो भी कंटेंट्स हैं आपको दिखाने हैं वेबसाइट के अंदर, वो सारे कंटेंट्स होने चाहिए। क्लियर है सबको? चलिए ठीक है। अब ये टैग्स होते क्या हैं? जैसे हम आप लोग देख रहे हैं कि ये एंगुलर ब्रैकेट है, ये एंगुलर ब्रैकेट है, इसके अंदर जो है हमारे क्या है, कुछ टेक्स्ट है। तो ये एक साथ मिल करके क्या बनाता है, टैग। ये स्टार्टिंग टैग है और ये क्लोजिंग टैग है। देखिए इसमें स्लैश एक लग गया है, ठीक। तो ये टैग्स होते क्या हैं, आप लोग जानते हैं ना। बोलते हैं कि फलानवा को इंजीनियरिंग का टैग लग गया है, इनको ये डॉक्टरी का टैग लग गया है। वैसे ही टैग्स कुछ नहीं है, सिर्फ ये एक तरीके से मार्क करते हैं, एक मतलब कि क्या कहते हैं, टैग लगा देते हैं कि हमारे अंदर जो कंटेंट होगा वो क्या चीज़ होगा। जैसे देखो आप इसी हेडिंग को, हेडिंग ऑफ द पेज को यदि आप पी के अंदर में लिखते हो तो कैसा दिखेगा? टेक्स्ट वही है, टेक्स्ट वही है, बट ये हेडिंग की तरह दिख रहा है, इसको हेडिंग का टैग लग गया है। और ये जो है एक नॉर्मल पैराग्राफ की तरह, मतलब इसको जो है एक पैराग्राफ का टैग लग गया है, मतलब इसको ऐसा मार्किंग किया गया है कि ये पैराग्राफ की तरह दिखे, इसका स्टाइलिंग डिफॉल्ट स्टाइलिंग, और ये हेडिंग की तरह दिखे। तो टैग्स कहने का मतलब है कि ये जो है एक क्या करते हैं, जैसे H1 जो है इसको हेडिंग होने का टैग लगा दिया है। आई होप आप सभी लोगों को एक लेबल लगा दिया है कि इसके अंदर जो भी टेक्स्ट होगा वो क्या होगा, हेडिंग होगा। जैसे पी है तो इसके अंदर जो भी टेक्स्ट होगा वो क्या होगा, पैराग्राफ होगा, और उसका स्टाइलिंग भी डिफॉल्ट स्टाइलिंग पैराग्राफ की तरह होगा। आई होप आप लोगों को टैग्स के बारे में समझ में आया कि टैग्स क्या होते हैं। तो मैंने आपको टैग्स के बारे में बता दिया, सॉरी। ये कीवर्ड्स होते हैं जो कि डिफाइन करते हैं कि एक वेब ब्राउज़र कैसे बाय डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट होगा एंड डिस्प्ले
करेगा, मतलब वेब ब्राउज़र कैसे बाय डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट और डिस्प्ले करेगा कंटेंट को। जैसे हेडिंग को हेडिंग की तरह फॉर्मेट करेगा और दिखाएगा, जैसे पैराग्राफ को पैराग्राफ की तरह, इमेज को इमेज की तरह। मतलब समझ में आ रही है बात? ये एक तरीके का लेवल करने का काम करता है कंटेंट ऑफ द वेब पेज को। वेब पेज का एक ही कंटेंट हो सकता है, लेकिन उसका जो है डिस्प्ले अलग अलग हो सकता है। वो किस पर डिपेंड करता है कि उसको हमने किस टैग के साथ मार्क किया हुआ है। ठीक, ओके, तो आगे चलता हूँ। एट्रीब्यूट्स, HTML एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट का मतलब होता है कि प्रॉपर्टी, ठीक ना, गुण। तो कहने का मतलब है कि हर टैग का अपना अपना गुण हो सकता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे मान लो आप लोग, ये हमारा हेडिंग है, ठीक। ये स्टाइल है, स्टाइल इक्वल्स टू हमने लिखा है, और उसके अंदर जो है हम सारा इसका स्टाइलिंग डिफाइन कर रहे हैं, ठीक। तो देखिए, ये स्टाइल जो है एक एट्रीब्यूट है। ये H1 टैग है, टैग का एक प्रॉपर्टी है स्टाइल, जो कि क्या बताता है, इस H1 के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है। कि मतलब इसका एक्स्ट्रा कौन सा इन्फॉर्मेशन, कि इसका स्टाइलिंग कैसा होगा, ठीक ना। मतलब ये इसका स्टाइलिंग कैसा होगा। तो एट्रीब्यूट्स कहने का मतलब है कि ये जो है की और वैल्यू का पेयर्स होता है, जो कि सेपरेटेड बाय इक्वल टू होते हैं। मतलब एट्रीब्यूट का ये नेम होगा, की कहने का मतलब है नेम ऑफ एट्रीब्यूट, ठीक। और ये वैल्यू होगा, जो कि वैल्यू या तो आप डबल कोट में दे सकते हो, या फिर आप लोग सिंगल कोट में दे सकते हो। तो ये कुछ एक्स्ट्रा, मतलब कि टैग के बारे में इंफॉर्मेशन, जिस टैग पे ये यूज किया गया है उसके बारे में। जैसे यहाँ पे स्टाइल जो है यूज किया गया किस पे, H1 पे, ठीक ना। तो ये क्या कहते हैं, ये स्टाइल एक एट्रीब्यूट नेम हो गया, तो ये इस पे इफेक्ट डालेगा, ठीक। मतलब जिस टैग पे यूज किया जाएगा उस पे वो प्रभाव डालेगा ये एट्रीब्यूट। तो जैसे ये स्टाइल एक क्या हो गया, इसका एट्रीब्यूट नेम हो गया, फिर इक्वल्स टू हो गया, और हमने डबल कोट्स के अंदर ये कलर रेड दिया, मतलब ये इसका वैल्यू हो गया। ये इसका एट्रीब्यूट का क्या हो गया, वैल्यू हो गया। ऐसे ही बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं, आने वाले समय में आप लोगों को पता चलेगा जैसे जैसे हम टैग्स के बारे में बताएंगे। लेकिन प्लीज़ टैग और एट्रीब्यूट्स का कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, ठीक, क्या होता है। एक और कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, जो कि मैं आप लोग को बताना चाहूँगा, HTML एलिमेंट्स के बारे में। देखिए, HTML टैग और HTML एलिमेंट को बहुत सारे लोग एक ही जैसा समझते हैं, लेकिन HTML टैग और HTML एलिमेंट्स में बहुत ही अंतर है, ठीक। क्या अंतर है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पे, ये जो H1 है ना, यहाँ पे स्टार्टिंग H1 टैग है। अभी के लिए स्टाइल हटा दीजिए। देखिए, ये जो H1 है, एक स्टार्टिंग टैग है और एक एंडिंग टैग है। तो ये जो है, H1 स्टार्टिंग एक टैग है, ये H1 एंडिंग एक टैग है, मतलब ये दोनों टैग हैं, ठीक ना। ये वाला और ये वाला, H1 और H1। लेकिन ये H1 और प्लस इसके साथ जो टेक्स्ट है, वो एक साथ मिल करके क्या बनाता है, एलिमेंट। ये पूरा एक एलिमेंट है। जैसे ये पूरा P एक एलिमेंट है, लेकिन इंडिविजुअली ये P एक टैग है, ये P एक टैग है, ये स्टार्टिंग टैग है और ये एंडिंग टैग है। आ रही है बात समझ में? तो कहने का मतलब है कि ये क्या कहते हैं, सॉरी। तो एलिमेंट कहने का मतलब है कि टैग्स प्लस टैग के कंटेंट्स प्लस उसके एट्रीब्यूट, जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें मिलकर एक एलिमेंट बनाता है। जैसे ये एक एलिमेंट है, जैसे ये पूरा बॉडी भी जो हो गया, ये एक एलिमेंट है। ये ये एक एलिमेंट है। इसके क्या क्या पार्ट्स हैं, बॉडी हो गया, H1 हो गया, ये हो गया, ये तो ये एक साथ मिल करके बॉडी, पूरा बॉडी ये बना रहे हैं, एलिमेंट बना रहे हैं। तो आई होप आप लोगों को टैग और एलिमेंट के बीच में डिफरेंस क्लियर है, ठीक। एलिमेंट्स जो हैं दो प्रकार के होते हैं, कंटेनर एलिमेंट्स और दूसरा होता है एम्प्टी एलिमेंट्स।
कंटेनर एलिमेंट्स और एम्प्टी एलिमेंट। देखिए यहाँ पे आप लोग जितने भी देख रहे हैं टैग्स, इनका स्टार्टिंग टैग है और एंडिंग टैग है, और ये बीच में कुछ कंटेन किए हुए हैं, कुछ रखे हुए हैं, इनके पास कुछ है। तो ऐसे एलिमेंट्स जिनका स्टार्टिंग और एंड दोनों ही टैग हो, तो उनको हम क्या बोलते हैं, कंटेनर टैग्स बोलते हैं, ठीक। क्योंकि ये बीच में कुछ कंटेन किए होते हैं, कुछ रखे होते हैं। कंटेन मतलब रखना, किसी चीज़ को रखे होते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे टैग्स होते हैं, जैसे यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ शुभम सिंह फ्रॉम बलिया उत्तर प्रदेश, ठीक। इसके बाद मुझे एक लाइन ब्रेक देना है इसी पैराग्राफ में, ठीक। तो ब्रेक देने के लिए हम क्या यूज करेंगे, बी आर टैग यूज करते हैं, ठीक। सीनियर सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर एट XYZ कंपनी। तो देखिए अभी क्या होगा, यहाँ पे ये एक लाइन में आया और इसके बाद जो है लाइन ब्रेक हो गया और दूसरा लाइन से आया हम सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर। मतलब ये जो हमने बी आर टैग यूज किया हुआ है ये लाइन ब्रेक का काम कर रहा है, ठीक। बट इसका जो है एंड टैग नहीं होता है बी आर का, मतलब इसका सिर्फ स्टार्टिंग टैग ही होता है। तो जब इसका सिर्फ स्टार्टिंग टैग है, जिसका सिर्फ स्टार्टिंग टैग हो, एंड टैग ना हो, मतलब वो बीच में कुछ नहीं रखते हैं उनके बीच में, जब उसका स्टार्टिंग एंड एंड है ही नहीं, तो उसको हम कह सकते हैं कि एम्प्टी है। ये हमारे एम्प्टी टैग्स हैं, ये किसी चीज़ को अपने बीच में रखते नहीं हैं, सिर्फ इनका स्टार्टिंग टैग होता है, एंड टैग नहीं होता है। तो जब भी आपके एम्प्टी एलिमेंट्स हो, एम्प्टी एलिमेंट्स को आप लोग ऐसे भी दिखा सकते हैं, लेकिन अच्छा होगा कि आप लोग इसको ऐसे दिखाएं, मतलब इसका स्टार्टिंग और एंडिंग यही है, ठीक। स्लैश लगा दीजिए वी आर टैग। तो आई होप कि आपको, सॉरी टैग नहीं, मैंने बताया एलिमेंट के बारे में, ठीक। तो ये होते हैं हमारे एम्प्टी एलिमेंट्स। तो आई होप आप लोग को क्लियर है दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। कंटेनर एलिमेंट ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग दोनों होगा, जैसे HTML का स्टार्टिंग एंड एंडिंग है, जैसे बॉडी का स्टार्टिंग एंड एंडिंग है, जैसे पैराग्राफ पी टैग का स्टार्टिंग एंड एंडिंग है। बट एम्प्टी एलिमेंट्स कहने का मतलब है सिर्फ उनके पास ओपनिंग टैग्स होगा, जैसे इमेज हो गया, IMG हो गया, जैसे HR हॉरिजेंटल लाइन के लिए हो गया, जैसे BR ब्रेकिंग द लाइन हो गया, ठीक। तो ये सारे हमारे क्या होते हैं, एम्प्टी एलिमेंट्स होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है ब्लॉक वर्सेस इनलाइन ब्लॉक। तो मैं इसको आप लोगों को नेक्स्ट ट्यूटोरियल में बताऊंगा, इसको अच्छे से समझाऊंगा। अभी के लिए इसको, आज का हमारा क्लास यहीं ख़त्म होता है, फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोगों को धन्यवाद। यदि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम होता है तो फिर आप लोग मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है ले लीजिए, मैं यहाँ भी दिखा दे रहा हूँ, 7749898163। इस पे आप लोग कर सकते हैं, या फिर आप लोग ईमेल कर सकते हैं मुझे, shubham25997@gmail.com। और मैं हर सैटरडे संडे को वेब डेवलपमेंट के एक्स्ट्रा क्लासेस भी लेता हूँ, तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं वो लोग मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पे, और आप लोग लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। अ, और वहाँ पे आपको जो भी डाउट होगा मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।